Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, we are going to learn about the components of a government. So, my dear students, previously हमने democracy के बारे में पढ़ा. Democracy के अलावा हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि किस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, और आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जो कि पाकिस्तान की मेन पॉलिसी मेकिंग है, या पाकिस्तान का जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है वो डिवाइड की हुई हैं. लेकिन ये जो तीनों हिस्से हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, इनके भी आगे जो हैं वो कुछ क्या होते हैं, इदारे होते हैं जो कि क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं. उन लॉज को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर अगर कोई उनको तोड़े तो क्या किया जाता है, उसका एहतसाब किया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेचर की, टू मेक द लॉ. यानी कि लेजिस्लेचर एक ऐसा इदारा है या एक ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि क्या करती है, जो कि लॉज को बनाती है. एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट. इसके अंदर एक नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होती है. सो ये क्या करते हैं, दे मेक लॉज and these are known as legislations. अच्छा जी, अब क्या होता है कि the member of National Assembly they are elected through general elections. Members of the Senate they are elected by the members of the National Assembly. अब जो National Assembly के लोग होते हैं, इनको मुल्क के अवाम जो है वो इनको इलेक्ट करती है. जब ये नेशनल असेंबली के लोग इलेक्ट हो गए तो फिर अब सेनेट बननी होती है, और सेनेट के जो लोग, जो सेनेट में जिन लोगों ने बैठना होता है, उनको नेशनल असेंबली के लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं. एंड दे हैव द पावर टू मेक एंड चेंज एंड रिमूव द लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो सेनेट और नेशनल असेंबली के लोग होते हैं, इनके पास ये इख्तियार होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो आपका रिटन लॉ आपके कंट्री का है उसके अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं. अब ये लोगों ने लॉ बना लिया, अब आ जाती है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू इंप्लीमेंट द लॉ. अब लॉ तो बन गया, अब उसे किसी ना किसी ने तो इंप्लीमेंट भी करना है ना. तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है, इसका काम क्या होता है कि इसके पास ये अथॉरिटी होती है और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये क्या करेगी, ये लॉ को इन्फोर्स करेगी, उसको नाफिज करेगी. अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर कौन आ जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव while the president should be the head of the state. अब जो एग्जीक्यूटिव है, इसका हेड कौन है, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर है. और कंट्री का हेड कौन है या स्टेट का हेड कौन है, दैट इज द प्रेसिडेंट. अब इन्होंने करना क्या है कि इन लोगों ने लॉ को, जो लॉ नेशनल असेंबली और सेनेट ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको नाफिज करना है मुल्क के अंदर. फिर आ जाती है जुडिशरी टू पनिश हु ब्रेक द लॉ. अब मुल्क के अंदर लॉ नाफिज हो गया, कुछ लॉज बनाए गए थे कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली रन की जानी चाहिए. तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो कोशिश करेगी कि तमाम जो जगह हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए. लॉ इंप्लीमेंट हो गया. अब अगर कोई शहरी लॉ ब्रेक करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, और उसको पनिश कौन करेगा, उसको जुडिशरी पनिश करेगी. और जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट डिसाइड्स द मैटर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लॉज. जो भी लॉज बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन ने बनाए गए हैं कि अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा, जुडिशरी उसको नाफिज करेगी. और कोर्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे, लोगों को सजाएं देंगे, और लोग वहां अपील भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, कोर्ट उनकी बात सुनेगी. एंड द लॉ गिव्स जस्टिस टू द पीपल एंड प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स. और जो जुडिशरी है उसका काम क्या है कि वो ना सिर्फ रूल ब्रेकर्स को सजा देगी, बल्कि लोगों को अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ भी मुहैया करेगी. तो जुडिशरी के अंदर कौन आ जाता है, सबसे बड़ा जो जुडिशरी का कोर्ट है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. और फिर इसी तरीके से हर प्रोविंस के अंदर जो है वो उनके प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. सही है. सो दीज कंपोनेंट्स दे वर्क टुगेदर, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे वर्क टुगेदर एट ईच लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब गवर्नमेंट बन गई तो उस गवर्नमेंट के अंदर कुछ लॉज भी होने चाहिए. वो लॉज लेजिस्लेशन ने बनाए, उनको नाफिज कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूटिव नाफिज करेगा, और फिर उनको उसके ऊपर अमल दरामद कौन करेगा, जुडिशरी उसके ऊपर अमल दरामद करेगी. और तीनों ही जो हमारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो हैं, इनके अंदर ये इदारे जो हैं वो मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना अपना काम जो है वो सही तरीके से करते रहते हैं. So my dear students, complete the formative check and your teacher will assign you with the homework and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.